दोस्तों आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल वंस मेडिकल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों झारखंड में पैरामेडिकल की बहुत सारी वैकेंसीज आई है। तो दोस्तों इनमें क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, फॉर्म डेट क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सभी के बारे में दोस्तों अपन बात करेंगे। वीडियो तो पूरा देखना हो, चैनल पर नए हो तो चैनल तो सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों ये जो वैकेंसी है वो दोस्तों परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है, और ये जो वैकेंसी है वो दोस्तों झारखंड कर्मचारी आयोग के द्वारा करवाई जा रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कितने क्या पदों पर ये वैकेंसीज रहने वाली है। दोस्तों जो फार्मासिस्ट वाली जो वैकेंसी है वह दोस्तों टोटल यहाँ पर 560 पदों पर ये वैकेंसी होने वाली है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट अपनी वैकेंसी है वो लैब टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। टोटल दोस्तों ये 637 पदों पर ये वैकेंसी होने वाली है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट अपनी जो वैकेंसी है वो एक्सरे टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। टोटल यहाँ पर 116 पदों पर ये वैकेंसी होने वाली है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट अपनी जो वैकेंसी है वो स्टाफ नर्स के लिए रहने वाली है। टोटल दोस्तों ये जो वैकेंसी है वो 1173 पदों पर होने वाली है। तो दोस्तों इतने पदों पर ये वैकेंसी आई है झारखंड के अंदर। तो जो भी साथी फॉर्म अप्लाई करना चाहता है वो कर सकता है। सबसे पहले अपन एप्लीकेशन फॉर्म फीस के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो एप्लीकेशन फॉर्म फीस है वो यहाँ पर 100 रुपये रहने वाली है। एप्लीकेशन फॉर्म फीस के अंदर यहाँ पर छूट दे रखी है। जो SC ST वाले स्टूडेंट है झारखंड के उनके लिए यहाँ 50 रुपये है। जो PH वाले स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पर कोई फॉर्म फीस नहीं, वो फ्री में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों फार्मासिस्ट के बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले जो आपकी सैलरी है दोस्तों 29,200 से लगेगी 92,300 रुपये पर मंथ आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। इसमें अपन बात करें दोस्तों क्वालिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों जो 10वीं यदि आपने पास करके है तो भी आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आपने 12th में पास करके तो भी आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं। दोस्तों यदि आपने डी फार्मेसी करके या फिर दोस्तों आपने बी फार्मेसी करके तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डी फार्मेसी वाले भी स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और जो बी फार्मेसी वाले स्टूडेंट हैं ना वो भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ में दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है जो झारखंड राज्य ये जो फार्मेसी काउंसलिंग है ना उसमें आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। या जो उसमें आपके पास में रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद दोस्तों अपन नेक्स्ट अपनी जो वैकेंसी है वो लैब टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर अपने सैलरी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों 29,200 से लेकर के 92,300 रुपये आपकी जो सैलरी है वह रहने वाली है पर मंथ। इसमें दोस्तों क्वालिफिकेशन के बारे में अपन बात करते हैं। दोस्तों यदि आपने मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास करके या 12वीं पास करके तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अपन बात कर रहे हैं दोस्तों यदि आपने DMLT कर रखी है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आपने BMLT कर रखी है तो अभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, जो झारखंड राज्य जो पैरामेडिकल काउंसलिंग है ना उसमें आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यदि उसमें आपके पास में रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी एक्सरे टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। सबसे पहले अपन सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों जो आपकी सैलरी है दोस्तों 29,200 लेकर 92,300 पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाले हैं। क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों यदि आपने 10वीं पास कर रखी है या फिर दोस्तों आपने 12th में साइंस में पास कर रखी है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं मेडिकल रेडियोग्राफी के अंदर आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए। एक्सरे के अंदर या फिर CT स्कैन के अंदर या USG के अंदर या MRI टेक्नीशियन के अंदर किसी के अंदर भी यदि आपके पास में डिप्लोमा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड दोस्तों जो झारखंड राज्य जो पैरामेडिकल काउंसलिंग है ना उसमें आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट अपनी जो वैकेंसी है वो स्टाफ नर्स के लिए रहने वाली है। दोस्तों जो आपकी सैलरी है दोस्तों 44,900 लेके 1,42,400 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाली है, जो दोस्तों बहुत अच्छी सैलरी आपके लिए यहाँ पर रहने वाली है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों जो 12th है वो साइंस में पास होनी चाहिए। एंड दोस्तों यदि आपने GNM नर्सिंग कर की है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ में दोस्तों जो झारखंड नर्सिंग काउंसलिंग है ना उसमें आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यदि आपके पास में रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि दोस्तों झारखंड नर्सिंग काउंसलिंग में आपके पास में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद दोस्तों अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। उससे पहले दोस्तों अपन आयु सीमा के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों जो न्यूनतम आयु है वह 18 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम आयु है वो आपकी
जो जनरल EWS वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए 35 वर्ष होनी चाहिए, और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले हैं उनके लिए दोस्तों यहाँ पर 37 वर्ष होनी चाहिए, और महिलाओं के लिए यहाँ पर 38 वर्ष होनी चाहिए, और जो अनुसूचित जनजाति SC ST वाले हैं उनके लिए यहाँ पर 40 वर्ष होनी चाहिए आयु सीमा, और जो संविदा पर कार्य कर रहे हैं उनके लिए अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर 55 वर्ष है। इसके बाद हम दोस्तों यहाँ पर अपन बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फीस के बारे में, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। फीस के बारे में हमने बात कर ली है। 100 रुपये फॉर्म फीस यहाँ पर रहने वाली है। जो SC ST वाले उनके लिए 50 रुपये फॉर्म फीस है, और जो PH वाले उनके लिए कोई फॉर्म फीस नहीं है, फ्री फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अपन बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करें जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो दोस्तों 23 जनवरी से स्टार्ट होंगे, और जो फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो है दोस्तों 22 फरवरी रहने वाली है। तो जो भी साथी फॉर्म अप्लाई करना चाहता है वो दोस्तों 22 फरवरी से पहले फॉर्म अप्लाई कर देना है। दोस्तों जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो जमा करने की जो लास्ट डेट है वो है 26 फरवरी रहने वाली है। और जो आपके फ़ोटो जो साइन है अपलोड कर, जो आवेदन पत्र है वो प्रिंट आउट लेने के लिए जो दिनांक है 28 फरवरी है दोस्तों, आप जो प्रिंट है वो निकला सकते हो आप। और जो भी संशोधन है फॉर्म के अंदर आप त्रुटि संशोधन करना है तो दोस्तों 1 मार्च से जो फॉर्म है उसमें आप त्रुटि संशोधन करवा सकते हो। जो त्रुटि संशोधन की लास्ट डेट है वो 3 मार्च यहाँ पर रहने वाली है। यदि आप फॉर्म भरते समय कोई गलती कर देते हो तो आप उसमें सुधार कर सकते हो। यहाँ पर आपको अलग से फॉर्म फीस देनी होगी। और आप जैसे त्रुटि के अंदर अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, आप अपना जो नाम है, ईमेल ID, मोबाइल नंबर है, इनके अलावा आप फॉर्म के अंदर कुछ भी आप छेड़खानी कर सकते हो, कुछ भी आप उसमें संशोधन कर सकते हो। जो मैंने बताया आपका जो नाम है, जन्म दिनांक है, ईमेल ID, मोबाइल नंबर है, इसमें आप किसी प्रकार कोई संशोधन नहीं कर सकते हो। तो जब भी आप फॉर्म अप्लाई करो तो अच्छे से इनको जांच कर लेना है। इसके अलावा जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो दोबारा से आप अपलोड कर सकते हो, उसमें आप संशोधन करवा सकते हो। बाकी जो आपका जो नाम है, जन्म दिनांक है, ईमेल ID, मोबाइल नंबर है, इसमें आप किसी प्रकार को कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो जब भी आप फॉर्म में अप्लाई करें तो अच्छे से इनको देख लेना सही या गलत है। गलत है तो उनको उसी टाइम पर सही करवा लेना है, क्योंकि आपको संशोधन के अंदर इनके लिए कोई दे नहीं रखा है कि आप इनमें संशोधन कर सकते हो। इन पे सीधी एडवर्टाइजमेंट वो जारी किया है, उनके बारे में मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ वीडियो लास्ट के अंदर, कि आप कौन कौन से जो फॉरम में क्या क्या संशोधन आप करवा सकते हो और किस में आप संशोधन नहीं कर सकते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस है ना, वो यहाँ पर 4 स्टेप में कंप्लीट होगा। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होने वाला है। तो जो आपकी परीक्षा है वो दोस्तों MCQ बेस पर रहने वाली है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल आपके जो एग्जाम है 50 नंबर की यहाँ पर रहने वाली है। यदि आप सही क्वेश्चन करके हो आपको 1 नंबर मिलेगा, और गलत करते हो को यहाँ पर आपको किसी प्रकार कोई जो भी नंबर है काटा नहीं जाएगा, मतलब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो चलिए सबसे पहले एक ए बार के अंदर अपन बात कर लेते हैं दोस्तों। जो सिलेक्शन प्रोसेस है सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 नंबर के रहने वाले हैं। और सही क्वेश्चन आप करते हो तो आपको 1 नंबर मिलेगा, गलत करके हो तो यहाँ पर आप किसी प्रकार कोई यहाँ पर नंबर नहीं काटा जाएगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। दिल खोल के आप 50 के 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। यदि आपको 50 आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो फिर भी आपको अटैम्प्ट कर लेना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो यहाँ पर है ही नहीं। और जो रिटन एग्ज़ाम है दोस्तों, आपकी जो भी फार्मेसी वाले हैं तो आपके सिलेबस से संबंधित आएंगे। जैसे फार्मेसी वाले हैं तो फार्मेसी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे टेक्नीशियन से है तो ऐसे टेक्नीशियन संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और लैब टेक्नीशियन की हो तो लैब टेक्नीशियन संबंधित क्वेश्चन आएंगे, और नर्सिंग से हो तो नर्सिंग संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और टोटल 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों बी पार्ट के अंदर आपका जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, जैसे फार्मेसी के अंदर आपके पास कितनी परसेंटेज बनी है, ऐसे डिप्लोमा के अंदर या डिग्री के अंदर आपकी कितनी परसेंटेज बनी है, लैब टेक्नीशियन के अंदर जो है आपकी कितनी परसेंटेज बनी है, नर्सिंग के अंदर आपने कितनी क्या परसेंटेज बनी है, उनके आधार पर आपको यहाँ पर नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं दोस्तों।
मतलब डिप्लोमा डिग्री के अंदर आपकी कितनी परसेंटेज बन रही है, डीएमएलटी के अंदर, डीआरटी के अंदर, बीआरटी के अंदर, बीएमएलटी के अंदर, जीएनए नर्सिंग के अंदर, बी फार्मेसी के अंदर, डी फार्मेसी के अंदर कितनी परसेंटेज आपकी बनी है, उनके आधार पर आपको यहाँ पर नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर आपके यदि 60% से ऊपर बन रहे हैं तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, और 60% से 45 के बीच में है तो आपको 7 नंबर मिलेंगे, और 45 से कम है तो यहाँ पर आपको 5 नंबर मिलेंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता है उनके आधार पर आपको यहाँ पर नंबर मिलेंगे। जो मैट्रिक है, जो 10वीं है, उनके आधार पर आपको यहाँ पर बात कर लेते हैं। 10वीं के अंदर आपकी 60% से ऊपर है तो आपको 20 नंबर मिलेंगे, और 60 से 45 के बीच में है तो आपको यहाँ पर 15 नंबर मिलेंगे, और 45 से कम है तो दोस्तों आपको यहाँ पर 10 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों अपन बात कर लेते हैं 12th के बारे में। तो दोस्तों 12th के अंदर यदि आपकी 60% से ऊपर है, 60% या 60 से ऊपर है तो 20 नंबर मिलेंगे, और 60 से 45 के बीच में है तो आपको यहाँ पर 15 नंबर मिलेंगे, और 45 से कम है तो आपको 10 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। इसके बाद में यदि आपने झारखंड राज्य सरकारी अस्पताल के अंदर संविदा पर काम किया है तो आपको यहाँ पर 50 नंबर मिलेंगे, अधिकतम यहाँ पर 50 नंबर आपको मिलेंगे। 1 साल के आपको यहाँ पर 5 नंबर मिलेंगे, अधिकतम आपको यहाँ पर 50 नंबर मिलेंगे। इसके बाद में यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप जो भी सूची है जो मैंने बताई है ABCD, इनके आधार पर आपको यहाँ पर जो मेगा सूची है वो तैयार की जाएगी। इन सभी को जोड़ करके आपकी सूची बनाई जाएगी, और इसके अंदर यदि आपका नंबर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और साथ में अपन बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर दे रखी है दोस्तों, जो रिटर्न एग्जाम होगा उसके अंदर दोस्तों आपको इतने नंबर को आपको चाहिए। जैसे EWS जो जनरल वाले उनके लिए 40% नंबर आने चाहिए, SC ST वाले हैं उनके, या जो महिलाएं हैं उनके लिए यहाँ पर 32% नंबर आने चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग है अनुसूची फर्स्ट के लिए 34% नंबर आने चाहिए। पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 है उनके लिए यहाँ पर 37.5% होनी चाहिए, और आदिम जनजाति है उनके लिए दोस्तों 30% नंबर आपके रिटर्न एग्जाम में आने चाहिए। यदि आपके इतने नंबर आ रहे हैं ना तो आपको यहाँ पर मेगा सूचियों में शामिल किया जाएगा। इससे कम नंबर यदि आपको आ रहे हैं ना तो आपको सीधे सीधे बाहर निकाल दिया जाएगा। जो आपकी रिटर्न एग्जाम है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट वही है। तो यदि आप पास हो रहे हो ना रिटर्न एग्जाम के अंदर, आपके इतने परसेंटेज बन रहे हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन कर लिया जाएगा। और अपन बात कर लेते हैं दोस्तों इसके बाद में जो सिलेबस है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो आपका सिलेबस है क्या रहने वाला है। तो ये जो PDF है वह दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल जो लिंक है ना वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। बाकी दोस्तों आप हमारे फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम, इनसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप से। तो ये सभी का लिंक है वो नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो के, तो आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हो। कुछ पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा वहाँ पर जो भी चीज़ आपको पूछनी है तो। और यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं दोस्तों जो आपका सिलेबस है, तो लेफ्ट टेक्नीशियन का दोस्तों यहाँ पर ये सिलेबस रहने वाला है। इसके बाद में जो भी सिलेबस दे रखा है दोस्तों, जो आपने पढ़ाया है डिप्लोमा डिग्री के अंदर वही सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है। और अपन बात कर लेते हैं एक्स-रे टेक्नीशियन सिलेबस के बारे में। तो ये एक्स-रे टेक्नीशियन का सिलेबस दे रखा है, और ये अपने जो फार्मासिस्ट वाले स्टूडेंट हैं उनका सिलेबस यहाँ पर दे रखा है। और जो हमारे स्टाफ नर्स है उनका सिलेबस यहाँ पर दे रखा है। तो ये पूरा सिलेबस दे रखा है, फार्मासिस्ट वाला, एक्स-रे टेक्नीशियन वाले, लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, सभी का यहाँ पर आपको सिलेबस दे रखा है। तो आप अच्छे से सिलेबस को पढ़ना और अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दे।
ये स्टाफ नर्स का यहाँ पर सिलेबस दे रखा है। और दोस्तों जो मैंने आपको बताई है लास्ट के अंदर एक और नोटिफिकेशन आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कौन कौन के चीज़ के अंदर आप संशोधन कर सकते हो उसके बारे में। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, जो आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना वो 23 जनवरी से स्टार्ट होंगे। जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो 22 फरवरी रहने वाली है। तो 22 फरवरी से पहले पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो आवेदन फॉर्म है उसके अंदर आप त्रुटि संशोधन करवा सकते हो 1 मार्च से 3 मार्च के बीच में। यहाँ पर फॉर्म का लिंक है ना, त्रुटि संशोधन का लिंक यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो आपको जो अपना नाम है, जन्म तिथि है, ईमेल आईडी है, उन मोबाइल नंबर को छोड़ करके किसी के अंदर भी आप यहाँ पर संशोधन करवा सकते हो। आपका यहाँ पर आपका जो नाम है, जन्म तिथि है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, इसके अंदर आपको किसी प्रकार कोई संशोधन नहीं होगा। इसके अलावा फॉर्म के अंदर आप कुछ भी संशोधन कर सकते हो। तो जब भी आप फॉर्म अप्लाई करो तो आपको अपना नाम है, जन्म दिनांक है, जो जन्म तिथि है और जो ईमेल आईडी है, वह मोबाइल संख्या है, अच्छे से आपको जांच कर लेनी है और उसके बाद में आपको फॉर्म है वो सबमिट करना है। और दोस्तों ये जो पीडीएफ है वह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल जो लिंक है वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों मटेरियल संबंधित इसी प्रकार से वैकेंसी अपडेट पाने के लिए दोस्तों आज ही जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वैकेंसी के साथ। थैंक यू दोस्तों।